हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं साइंस से रिलेटिव ऐसे 35 मॉक टेस्ट प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मस्तिष्क। जो पहला ऑप्शन है मस्तिष्क। दूसरी प्रश्न है, दांतों और हड्डियों में मुख्यतः रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? दांतों और हड्डियों में मुख्यतः रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम। कैल्शियम जो दूसरा ऑप्शन है। तीसरी प्रश्न है, डीएनए और आरएनए में मुख्यतः अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डीएनए में थायमिन होता है, आरएनए में यूरासिल होता है। डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। चौथी प्रश्न है, जंतु कोशिका में कौन सा अंग कोशी जंतु कोशिका में कौन सा अंग कोश अनुपस्थित होता है? अनुपस्थिति होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोशिका भित्ति। क्या? तो कोशिका भित्ति जो तीसरा ऑप्शन है। पांचवी प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में, जो दूसरा ऑप्शन होगा। छठी प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति ग्रह, जो दूसरा ऑप्शन है। सातवीं प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वेग परिवर्तन के कारण। वेग परिवर्तन के कारण जो दूसरा ऑप्शन है। आठवीं प्रश्न है, जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, जो तीसरा ऑप्शन है। नौवीं प्रश्न है कुकिंग गैस का प्रमुख घटक क्या है? कुकिंग गैस का प्रमुख घटक क्या है? कुकिंग गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्यूटेन। ब्यूटेन कुकिंग गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो ब्यूटेन। 10वीं प्रश्न है, कौन सा ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण है? कौन सा ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तेज हॉर्न। तेज हॉर्न ध्वनि प्रदूषण का कारण है। 11वीं प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विखंडन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विखंडन पर, जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 12वीं प्रश्न है, कैंसर किसका नियंत्रित है? कैंसर किसका अनियंत्रित विभाजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोशिका का। किसका? कोशिका का, जो पहला ऑप्शन है। 13वीं प्रश्न है, एलपीजी किस अवस्था में सिलेंडर में संग्रहित होता है? एलपीजी किस अवस्था में सिलेंडर में संग्रहित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द्रव्य के रूप में, जो दूसरा ऑप्शन है। 14वां प्रश्न है, कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एड्रीनेलिन, जो पहला ऑप्शन है। 15वीं प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। कौन सी रोग? स्कर्वी, जो जो तीसरा ऑप्शन है। 16वां प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो इसका सही आंसर 16वीं का सही आंसर हो जाएगा
डी ओ। कौन सी रक्त? ओ। 17वीं प्रश्न है, विद्युत धारा द्वारा चुंबक बनाने की प्रतिक्रिया को क्या कहलाती है? विद्युत धारा द्वारा चुंबक बनाने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग यूरिन बनता है? मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग यूरिन बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रीक। ब्रीक ब्रीक 18 का सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रीक जो दूसरा ऑप्शन है। 19वां प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रिस्टली। प्रिस्टली। कौन क्या था? प्रिस्टली। 20वीं प्रश्न है, मच्छर जनित रोग है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मलेरिया। मच्छर जनित रोग कौन सी रोग है? तो मलेरिया। मलेरिया एक मच्छर से होने वाला रोग है। जवारनाशक दवा कौन सी होती है? जवारनाशक दवा कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो पहला ऑप्शन है। 22वीं प्रश्न है, कौन सा तत्व परमाणु क्रमांक 1 रखता है? कौन सा तत्व परमाणु क्रमांक 1 रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो पहला ऑप्शन है। 23वीं प्रश्न, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एच। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? एच जो दूसरा ऑप्शन है। 24वां प्रश्न है, कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दबाव मापता है? कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दबाव मापता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बैरोमीटर जो दूसरा ऑप्शन है। 25वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वसा जो दूसरा ऑप्शन है। 26वां प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एलोयम। एलोयम के द्वारा जो पहला ऑप्शन है। 27वां प्रश्न है, कौन सी किरण हड्डियों की जांच के लिए प्रयोग होती है? कौन सी किरणें हड्डियों की जांच के लिए प्रयोग होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक्सरे। एक्स किरणें। 28वां प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। 29वें प्रश्न है, डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केंद्रक में जो तीसरी ऑप्शन है, केंद्रक में। 30वीं प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक क्या है? शुद्ध जल का क्वथनांक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हीलियम। 32वां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम सल्फेट जो पहला ऑप्शन है, कैल्शियम सल्फेट। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 33वां क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 8 जो तीसरा ऑप्शन है। 34वां क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पेंसिल की नीब में होता है? कौन सा तत्व पेंसिल की नीब में होता है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट जो दूसरा ऑप्शन है। 35वां प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन जो तीसरा ऑप्शन है।
तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग को किसी टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपके सेवा में हैं। आप जिस टॉपिक पे बोलिएगा उस टॉपिक पे वीडियो ला के हम देंगे। और अभी तक आपने चेक नहीं किया कि मेरा सिटी कहाँ दिया है, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। कहिएगा तो मैं अगर आप कमेंट कीजिएगा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।